नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांक रहे हैं जो हमारी औद्योगिक दुनिया को अब कह सकते हैं चलाती है, इंडक्शन मोटर्स। हाँ जी, बिल्कुल। इनके बिना तो शायद ही कोई फैक्ट्री या प्लांट चले। सही कहा। लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, हम जरा गहराई में उतरेंगे और कुछ बहुत जरूरी चीजों के बीच का कनेक्शन समझेंगे, जैसे कि स्लिप, मोटर की स्पीड, रोटर में करंट की फ्रीक्वेंसी, कॉपर लॉस और हाँ, टॉर्क। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। इनसे ही पता चलता है कि मोटर असल में काम कैसे कर रही है, उसकी सेहत कैसी है। बिल्कुल। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका आधार गवर्नमेंट ITI फागी जयपुर का एक प्रेजेंटेशन है AC मशीनों पर। तो कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। हाँ, कोशिश करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को खोलने की। तो ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब किसी फैक्ट्री वाले के लिए स्लिप वगैरह जानने से क्या होगा? देखिए, अदर मोटर सही से काम नहीं कर रही, मान लीजिए जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है या आवाज कर रही है, तो उसका कारण अक्सर इन्हीं चीजों में छुपा होता है: स्लिप, लॉस, टॉर्क। इन्हें समझने से हम मोटर को फेल होने से बचा सकते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है सिंक्रोनस स्पीड। ये क्या भला है? हाँ, NS यानी सिंक्रोनस स्पीड। देखिए, जब हम मोटर के स्टेटर को, जो स्थिर हिस्सा है, AC सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है, RMS कहते हैं उसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमता है उसे ही सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये एक तरह से मोटर की आदर्श मतलब थ्योरेटिकल स्पीड है। आदर्श स्पीड, ओके। तो इसे निकालते कैसे हैं? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। NS बराबर होता है 120 गुणा सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, और इसे भाग देते हैं मोटर के पोल्स की संख्या P से। NS बराबर 120 FP, स्पीड आती है RPM में, यानी चक्कर प्रति मिनट। अच्छा, 120 FPR। जैसे मान लीजिए 4 पोल की मोटर है और सप्लाई 50 हर्ट्ज है, जो इंडिया में स्टैंडर्ड है। हाँ, तो NS हो जाएगी 120 × 50/4, यानी 6000/4, यानी 1500 RPM। 1500 RPM। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। अब जो रोटर है, जो असल में घूमता है, क्या वो भी ठीक 1500 RPM पर ही घूमता है? नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच पाता। वो हमेशा थोड़ा पीछे ही रहता है। हमेशा पीछे? क्यों? इसी पीछे रहने की वजह से ही तो मोटर में टॉर्क बनता है। इसी अंतर को हम कहते हैं स्लिप। स्लिप, ओके। तो ये स्लिप क्या चीज है फिर? ये अंतर है? हाँ, ये अंतर है सिंक्रोनस स्पीड NS और रोटर की असली नापी गई स्पीड NR के बीच का। लेकिन इसे सिर्फ RPM के अंतर की तरह नहीं देखते, इसे NS के अनुपात में दिखाते हैं। अनुपात में? कैसे? फॉर्मूला है S = NS - NR / NS। मतलब दोनों स्पीड का अंतर निकालो और उसे सिंक्रोनस स्पीड से भाग दे दो। अच्छा, NS। तो जैसे हमारे 1500 RPM वाले केस में अगर रोटर मान लो 1440 RPM पर चल रहा है। बिल्कुल, तो स्लिप होगी NS 1500 और NR 1440। ये हुआ 60/1500, जो कि 0.04 आता है। 0.04। और इसे परसेंटेज में कहें तो? हाँ, इसे 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गई 4% स्लिप। समझ गया। 4% स्लिप मतलब रोटर मैग्नेटिक फील्ड से 4% धीमा चल रहा है। तो फिर इस स्लिप और रोटर की स्पीड NR में क्या रिश्ता हुआ? क्या एक पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। स्लिप के फॉर्मूले को ही थोड़ा घुमा दें तो NR का फॉर्मूला बन जाता है NR बराबर NS गुणा 1 - S। NR बराबर NS गुणा 1 - S। ओके, इसका मतलब स्लिप जितनी ज्यादा होगी, NR उतनी कम होगी। सही पकड़ा। स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। सोचिए, अगर किसी तरह रोटर NS पर पहुंच जाए, मतलब NR = NS हो जाए, हाँ, तो स्लिप तो 0 हो जाएगी। NS = NS 0। बिल्कुल। और अगर स्लिप 0 हो गई तो रोटर के तार और घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई रिलेटिव मोशन, कोई सापेक्ष गति नहीं रहेगी। और फैराडे का नियम कहता है कि बिना रिलेटिव मोशन के कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। कोई वोल्टेज नहीं तो रोटर में कोई करंट नहीं बहेगा।
और बिना करंट के कोई टॉर्क नहीं बनेगा। अरे वाह, मतलब मोटर को घूमने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए असल में थोड़ा स्लिप करना जरूरी है। अगर वो परफेक्ट चलेगी तो रुक जाएगी। बिल्कुल यही बात है, स्लिप जरूरी है इंडक्शन मोटर के काम करने के लिए। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, तो ये जो करंट रोटर में बह रहा है स्लिप की वजह से, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वही 50 हर्ट्ज होती है जो हम बाहर से दे रहे हैं? नहीं, वो भी बदल जाती है। रोटर के अंदर जो करंट बहता है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FR कहते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F पर नहीं बल्कि स्लिप S पर निर्भर करती है। अच्छा, कैसे? इसका भी एक सीधा फॉर्मूला है, FR = SF। FR = S गुणा F। तो हमारे पिछले उदाहरण में जहां स्लिप 0.04 थी और सप्लाई 50 हर्ट्ज। हाँ, तो रोटर फ्रीक्वेंसी FR होगी 0.04 गुणा 50 हर्ट्ज, यानी सिर्फ 2 हर्ट्ज। सिर्फ 2 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज के मुकाबले तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। बस जब मोटर बिल्कुल रुकी होती है, स्टैंड स्टिल पर, तब N 0 होता है तो स्लिप S = 1 हो जाती है। सिर्फ उसी एक पल में रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी 50 हर्ट्ज = 50 हर्ट्ज। जैसे ही मोटर चलने लगती है, स्लिप कम होती है और FR भी तेजी से घट जाती है। और इस कम रोटर फ्रीक्वेंसी का कोई फायदा है? हाँ बिल्कुल, ये कम फ्रीक्वेंसी जैसे 2 हर्ट्ज रोटर सर्किट के रिएक्टेंस को कम रखती है। रिएक्टेंस एक तरह का विरोध है जो AC सर्किट में होता है। कम रिएक्टेंस से रोटर का पावर फैक्टर अच्छा रहता है और टॉर्क ज्यादा बनता है। ओके, तो स्लिप ना सिर्फ स्पीड कंट्रोल करती है बल्कि रोटर के अंदर की फ्रीक्वेंसी भी। अब आते हैं मोटर की जेब पर असर डालने वाली चीज पर, एफिशिएंसी और नुकसान मतलब लॉसेस। क्या स्लिप का इनसे भी कोई लेना देना है, खासकर कॉपर लॉस? हाँ बिल्कुल है। स्लिप का सीधा ताल्लुक है रोटर में होने वाले कॉपर लॉस से। रोटर की वाइंडिंग में जो करंट बहता है उससे गर्मी पैदा होती है, जिसे I² लॉस या कॉपर लॉस कहते हैं। और ये रोटर कॉपर लॉस सीधे सीधे स्लिप के समानुपाती होता है। इसका एक बहुत जरूरी सूत्र है, रोटर कॉपर लॉस = S रोटर इनपुट पावर। रोटर कॉपर लॉस = S गुणा रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर मतलब जो पावर स्टेटर से रोटर तक पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल, जो पावर एयर गैप को पार करके रोटर को मिलती है। अब इस सूत्र के मायने सोचिए, जब मोटर बिल्कुल रुकी है, S = 1 है, तब क्या होगा? अब रोटर कॉपर लॉस = 1 रोटर इनपुट पावर, मतलब सारी की सारी इनपुट पावर लॉस हो गई, गर्मी बन गई। एग्जैक्टली। जब मोटर स्टार्ट होती है या जाम हो जाती है, S = 1, तो रोटर को मिलने वाली सारी पावर सिर्फ हीट बन जाती है, कोई मैकेनिकल काम नहीं होता। अरे बाप रे, तभी मोटर स्टार्ट होते हुए इतना करंट लेती है और जाम होने पर इतनी जल्दी गर्म हो जाती है। बिल्कुल सही। यही वजह है कि मोटर को ज्यादा देर तक हाई स्लिप पर चलाना खतरनाक हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है। इसीलिए मोटर को उसके रेटेड लोड के आसपास चलाना चाहिए, जहां स्लिप कम होती है, आमतौर पर 2% से 5%। समझ गया। कम स्लिप मतलब कम कॉपर लॉस, ज्यादा एफिशिएंसी और मोटर की लंबी उम्र। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए मोटर लगाते हैं, टॉर्क, घूमने की ताकत। स्लिप इसे कैसे प्रभावित करती है? ये सबसे अहम रिश्ता है शायद। देखिए, स्लिप और टॉर्क का रिश्ता थोड़ा पेचीदा है, लेकिन जब मोटर सामान्य रूप से चल रही होती है, मतलब कम स्लिप पर, हाँ, जैसे वो 2 से 5% वाली रेंज में, हाँ, उस रेंज में टॉर्क T लगभग सीधे सीधे स्लिप S के समानुपाती होता है। T प्रोपोर्शनल टू S। T समानुपाती S, मतलब अगर लोड थोड़ा बढ़ाएं तो स्लिप थोड़ी बढ़ेगी और मोटर ज्यादा टॉर्क पैदा करके उस लोड को संभालने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहता है? लोड बढ़ाते जाओ, स्लिप बढ़ाते जाओ, टॉर्क बढ़ता जाएगा? नहीं, यहीं पे कहानी बदलती है। ये जो सीधा रिश्ता है T प्रोपोर्शनल टू S, ये सिर्फ कम स्लिप पर ही चलता है। जैसे जैसे स्लिप और बढ़ती है, टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। एक पॉइंट तक? हाँ, एक ऐसी स्लिप वैल्यू आती है जहां टॉर्क अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। इसे पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं। अगर स्लिप उससे भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब मोटर और धीमी हो जाए, ओवरलोड हो जाए, हाँ बिल्कुल, तो फिर टॉर्क बढ़ने की बजाय तेजी से घटने लगता है। घटने लगता है? ज्यादा स्लिप पर तो ज्यादा करंट बहना चाहिए, टॉर्क क्यों घटेगा? करंट तो बढ़ता है, लेकिन टॉर्क सिर्फ करंट पर निर्भर नहीं करता। 2 चीजें होती हैं। एक, जैसा हमने देखा, ज्यादा स्लिप मतलब ज्यादा रोटर फ्रीक्वेंसी, FR = SF।
हाँ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर रोटर सर्किट का रिएक्टेंस बढ़ जाता है और दूसरा, ये बढ़ा हुआ रिएक्टेंस रोटर करंट का पावर फैक्टर खराब कर देता है। पावर फैक्टर। हाँ, पावर फैक्टर बताता है कि करंट कितना असरदार है टॉर्क बनाने में। खराब पावर फैक्टर मतलब करंट उतना काम का नहीं रहा। तो बहुत ज्यादा स्लिप पर भले ही करंट ज्यादा हो, पर बढ़े हुए रिएक्टेंस और खराब पावर फैक्टर का असर ये होता है कि टॉर्क कम हो जाता है। साथ में कॉपर लॉस भी बहुत बढ़ जाता है। बाप रे, कितना कुछ जुड़ा हुआ है। रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, लॉस, सब मिलकर टॉर्क को गिरा देते हैं हाई स्लिप पर। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। NS, NR, S, FR, कॉपर लॉस, टॉर्क। क्या हम इन सबको जोड़ने वाले मुख्य फॉर्मूलों को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? जरूर, ये बिल्कुल जरूरी है। 1. सिंक्रोनस स्पीड, NS is equal to 120 fp. 2. रोटर स्पीड, NR is equal to NS 1 minus S. 3. स्लिप, S is equal to NS NR NS. 4. रोटर फ्रीक्वेंसी, FR is equal to SF. 5. रोटर कॉपर लॉस, लॉस is equal to S रोटर इनपुट पावर. 6. और टॉर्क, कम स्लिप पर T is proportional to S. इन्हें समझना मतलब मोटर की कुंडली समझना एक तरह से। हाँ बिल्कुल, मोटर कैसे बर्ताव करेगी, कहाँ दिक्कत आ सकती है, ये सब समझने में मदद मिलती है। सोर्स में एक उदाहरण भी था। मान लीजिए 4 पोल मोटर है, 50 हर्ट्ज सप्लाई, रोटर चल रहा है 1450 आरपीएम पर और रोटर इनपुट पावर है 4 किलोवाट। तो बाकी चीजें कैसे निकलेंगी? अच्छा उदाहरण है, चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले NS निकालें। NS इक्वल टू 120 50 4 इक्वल्स टू 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम। अब स्लिप S इक्वल टू 1500 1450 1500 इक्वल्स टू 50 1500 इक्वल्स टू 1/30। डेसिमल में ये हुआ करीब 0.0333 या 3.33%। ओके, स्लिप आ गई 3.33%। अब रोटर फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू SF इक्वल टू 130 50 इक्वल टू 50 30 इक्वल टू 53 हर्ट्ज, लगभग 1.67 हर्ट्ज। 1.67 हर्ट्ज, बहुत कम। हाँ, और आखिर में रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू S रोटर इनपुट पावर इक्वल टू 130 4000 वॉट्स। ये आएगा करीब 133.3 वॉट्स। 133.3 वॉट का कॉपर लॉस। देखा कैसे एक चीज से दूसरी जुड़ी है और हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, यही इन फॉर्मूलों की ताकत है। तो अब ये सब जानना, ये सारे कैलकुलेशंस किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए प्रैक्टिकली क्यों जरूरी हैं? अरे बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, किसी मशीन के लिए मोटर चुननी है, आपको पता होना चाहिए कितना टॉर्क चाहिए, किस स्पीड पे चलाना है, ये सब स्लिप से जुड़ा है। अगर आप मोटर को लगातार हाई स्लिप पर चलाएंगे तो वो गर्म होगी, बिजली ज्यादा खाएगी, जल्दी खराब होगी। हाँ, कॉपर लॉस इज इक्वल टू SP। सही, और अगर स्लिप बहुत कम है तो शायद वो जरूरी टॉर्क ही ना दे पाए। इन रिश्तों को समझने से इंजीनियर सही मोटर चुन पाते हैं, VFD जैसे कंट्रोल सिस्टम्स को ठीक से सेट कर पाते हैं, और अगर मोटर में कोई दिक्कत आती है, जैसे वाइब्रेशन बढ़ गई, तो वो समझ सकते हैं कि शायद लोड या स्लिप में कुछ गड़बड़ हुई है। मतलब प्रॉब्लम पकड़ने में आसानी होती है। हाँ, और सोर्स में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताई गई हैं, जैसे स्पीड नापना, फ्रीक्वेंसी चेक करना, लॉस कैलकुलेट करना, स्पीड टॉर्क कर्व बनाना। ये सब थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं। और सुरक्षा, उसका भी जिक्र था। जी हाँ, वो सबसे जरूरी है। मोटर्स के साथ काम करते हुए हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। बिना लोड के स्टार्ट करना, कनेक्शंस टाइट रखना, ढीले कपड़े न पहनना, टैकोमीटर वगैरह सावधानी से इस्तेमाल करना, और हाँ, गीले हाथों से तो बिल्कुल नहीं छूना। बिल्कुल, सुरक्षा पहले। तो आज हमने काफी गहराई से समझ लिया कि इंडक्शन मोटर में ये स्लिप कितनी सेंट्रल चीज है। ये स्पीड, फ्रीक्वेंसी, लॉस और टॉर्क सबको आपस में जोड़ती है। हाँ, मुख्य बातें याद रखनी है। S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, FR इज इक्वल टू SF, और कैसे कॉपर लॉस और टॉर्क कम स्लिप पर दोनों S पर निर्भर करते हैं। इन रिश्तों को समझना किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो मोटर्स के साथ काम करता है बहुत जरूरी है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनता है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है। हमने कहा कि ज्यादा स्लिप पर टॉर्क कम होने लगता है।
तो वो कौन से फैक्टर होते हैं मोटर के डिजाइन में, जैसे रोटर का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, जो ये तय करते हैं कि किस खास स्लिप वैल्यू पर वो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा? और क्या इंजीनियर मोटर बनाते समय इन फैक्टर्स को बदलकर उस मैक्सिमम टॉर्क वाले पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इंडक्शन मोटर डिजाइन की और गहरी परतों में ले जाता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।